हेलो गुड्डू गुडिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या कराए थे, कुछ बेसिक्स कराए थे, कुछ क्वेश्चंस कराए थे और आपको ये बताया था, क्या बताया था, आपको ये बताया था कि a1 अपॉन a2 यानी आपको कुछ याद करने के लिए भी कहा गया था। क्या याद करने के लिए बताया गया था? ये वाली टेबल याद करने के लिए बताई गई थी। शायद आप लोगों ने याद कर लिया होगा, है ना, कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 क्या होता है बेटा? लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होता है बेटा? लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। और यहाँ पर जब तीनों चीज आपस में बराबर होती है तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जब लास्ट में नॉट इक्वल होता है, लाइंस पैरेलल होती है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते। अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? अब हम करने जा रहे हैं कि सर 3 मेथड आपने मुझे बताए थे। कितने मेथड बेटे? 3। वैसे होते तो 4 हैं। आपके एग्जामिनर ने क्या करा पिछले साल, क्या करा बेटा? कोर्स को डिडक्ट कर दिया था थोड़ा सा, जिसके अंदर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया। कितने मेथड अब सीखने हमें? 3 मेथड। नंबर फर्स्ट जो सीखना है बेटा, ग्राफिकली। नंबर फर्स्ट ग्राफिकली मेथड। नंबर सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और नंबर थर्ड एलिमिनेशन मेथड। बेटा आप सभी को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर फर्स्ट, आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी, बट इक्वेशन सिंपल नहीं दी जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर दी जाएगी। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर दी जाएगी, आपको उसको सॉल्व करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले बेटा हम मेथड सीखने जा रहे हैं ग्राफिकली मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड के अंदर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। ये तो आपके मेथड्स हो गए जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो आपके बुक के अंदर मेथड्स दिए गए हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड कौन सा है बेटा? सर ग्राफिकली मेथड। कौन सा है? ग्राफिकली मेथड। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 2 और अगला लिख लेते हैं x प्लस 2y बराबर 4। बेटे आपके पास ये दो इक्वेशन दी गई है, आपके पास ये दो इक्वेशन दी गई है। अब दो इक्वेशन में से पहली इक्वेशन ये हो गई सर और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। हमें क्या करना है बेटे? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम हर एक इक्वेशन के मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन करेंगे बेटा। कितने? मैक्सिमम 3 सॉल्यूशन। जैसे सबसे पहले यहां लिख लेते हैं हम, टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ली। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल 2 के बराबर है। ठीक है बेटा। अब हमें करना क्या है? इसमें से x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल क्या होगा बेटा? 2 माइनस वाई। ये आपकी क्या निकल गई बेटे? सर ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट में से वैल्यू निकल गई। अब इस वैल्यू को करना क्या है? इसके 3 सॉल्यूशन निकालने। तो हम यहां लिखेंगे क्या? नाउ पुट द वैल्यू। देखो बेटा x की तो निकालनी है तो पुट करना पड़ेगा हमें y की। नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल 0। इसे इक्वेशन नंबर बेटा थर्ड मान लो। इन इक्वेशन थर्ड। और बेटे थर्ड इक्वेशन है क्या? x इज इक्वल 2 माइनस वाई। तो x इज इक्वल 2 माइनस 0। तो x बराबर 2। यानी बेटा यहां पर क्या कोऑर्डिनेट्स बन गए? सर यहां पर जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो क्या बने हैं? पहले तो x एक्सिस वाले को लिखते हैं 2 और फिर y को 0। क्या कोऑर्डिनेट बने बेटा? 2, 0। अब बेटा फर्स्ट एक सॉल्यूशन निकल गया, अब दूसरा सॉल्यूशन। नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल 1 इन इक्वेशन थर्ड। अब देखो बेटा यहां पर देखो सभी,
x बराबर 2 माइनस वाई थी इक्वेशन, तो x बराबर 2 माइनस 1 यानी x बराबर 1। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या निकल गए इसके? सर कोऑर्डिनेट्स निकल गए इसके, कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल 1 कोमा क्या 1, 1 कोमा 1। डन है। अब इसी तरीके से बेटा थर्ड निकाल लो। सर नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल, भाई 0 रख लिया 1 रख लिया, अब -1 रख लेते हैं, -1 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है? x इज इक्वल 2 माइनस वाई। अब यहां देखेंगे ध्यान से, तो x इज इक्वल 2 माइनस, माइनस तो फॉर्मूले में से लग गया और y की वैल्यू हमने -1 ली हुई है, तो x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 1। अब यहां पर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3। क्या आ गई बेटा? 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? सर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हुए हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेट बने हैं वो क्या बने हैं बेटा? पहले तो लिखेंगे किसकी वैल्यू? x की वैल्यू 3, फिर किसकी लिखेंगे? y की वैल्यू, सर y की वैल्यू -1। बेटा इतना करने के बाद हमने अभी क्या करा? एक इक्वेशन ली, उसके 3 सॉल्यूशन, नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन ये, नंबर सेकंड सॉल्यूशन ये, बेटा नंबर थर्ड सॉल्यूशन ये, 3 सॉल्यूशन कर दिए। अब इन तीनों सॉल्यूशन का एक टेबल बना लो, यहां पर लिखो x, यहां पर लिखो y, यहां पर 3 सॉल्यूशन निकाल लो। अब देखो, जब हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन में x की वैल्यू 2 थी, तो y की वैल्यू क्या आई है बेटा? 0। हमने y की वैल्यू 1 रखी, तो x की क्या निकल कर आई? 1 आई। सर जब हमने x की जगह y की जगह -1 रखा, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? सर ये 3 आ गई। आपने इस तरीके से टेबल बना दिया होगा, ठीक है। अब आगे चलो, आगे बेटा हम इक्वेशन नंबर सेकंड को लेते हैं। किसको लेते हैं बेटा? इक्वेशन नंबर सेकंड को। फिर यहां लिखेंगे दोबारा टेक इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? सर इक्वेशन नंबर सेकंड है x + 2y इज इक्वल 4। क्या है बेटा? x + 2y इज इक्वल 4। क्या है बेटा? x + 2y इज इक्वल 4। अब इसमें क्या करना है बेटे? इसमें करना क्या है? सिंपली x की वैल्यू निकाल दो। चलो निकाला सर हमने, x इज इक्वल 4 - 2y, ये निकल गई। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लो बेटा 4th। क्या मान लेंगे इसे हम? 4th। अब आगे चलेंगे, दोबारा लिखेंगे क्या? नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल 0 इन इक्वेशन, बेटा किसमें? सर 4th में। और बेटा जैसे इक्वेशन 4th में हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू है क्या हमारी? x इज इक्वल 4 - 2y, तो x इज इक्वल 4 - 2 × 0, तो x बराबर 4 - 0। तो बेटा x के कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई? सर 4 निकल कर आ गई। x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बेटे? 4 निकल कर आ गई। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सर इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहले तो सर आप लिख दो x की वैल्यू, तो बेटा x की वैल्यू क्या थी? 4। और बेटा फिर बाद में क्या लिखना है? y की वैल्यू। तो सर ये हो जाएगा 4, 0। क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा? 4, 0। यहां तक मेरे गुड्डी गुड़िया हो, ये बताओ यहां तक समझ में आ गया? क्या करा हमने? पहली इक्वेशन ली, उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, एक एक करके। ये नहीं बेटा कि 0, 1, -1 ही पुट करना है, कुछ भी पुट कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग चलो क्या कि बेटा वैल्यू हमेशा छोटी पुट करो, ताकि ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करने के लिए ज्यादा इजीली हो जाए। अगर आप वैल्यू यहीं 20 ले लोगे, तो ग्राफ पेपर पे कहां तक लाइन बनाओगे? 20। समझ में आ रही है? तो इसलिए हम क्या करते हैं बेटे? इसलिए हम क्या करते हैं? छोटे छोटे नंबर्स को लेट करते हैं। क्या करते हैं? छोटे छोटे नंबर्स को लेट करते हैं। अब देखो आगे, अब आगे क्या करना है? सर आगे कुछ नहीं करना, फिर दोबारा हम क्या करेंगे? सर वही काम करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू, क्या लिखेंगे बेटे? नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल 1 इन इक्वेशन 4th।
इन इक्वेशन फोर्थ। और बेटे फोर्थ इक्वेशन है क्या? फोर्थ इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल 4 माइनस 2y। x इज इक्वल 4 माइनस 2y, ये इक्वेशन है। अब इसमें क्या पुट करना है बेटे? सर इसके अंदर y की जगह 1 पुट करना है, तो 1 पुट कर दो। x इज इक्वल 4 माइनस 2, x इज इक्वल 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, यानी x इज इक्वल 4 माइनस 2, यानी बेटा x इज इक्वल 2। क्या निकल कर आ गया बेटा x की वैल्यू? सर 2 निकल कर आ गई। तो बेटे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके? कोऑर्डिनेट्स, तो सर हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे x पे तो 2 आया और सर y पे 1 आया। बेटे दो सॉल्यूशन निकल गए। अब आखिरी और लास्ट सॉल्यूशन निकालना हमें, तो हम यहां दोबारा लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल -1, -1 लोगे? -1 मत लो, अपनी तरफ से कुछ भी ले लो। मैं एक काम करता हूं 2 ले लेता हूं। y इज इक्वल टू इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन क्या है बेटा? x इज इक्वल 4 माइनस 2y। तो बेटे x इज इक्वल 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, यानी x इज इक्वल 4 माइनस 4, यानी x की वैल्यू 0। क्या निकल कर आ गए बेटा? x की वैल्यू 0। तो बेटे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके? सर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए, पहले सर आप लिखो x की वैल्यू, फिर आप लिख दो y की वैल्यू, ये इसके कोऑर्डिनेट्स। बेटा इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? सर इतना करने के बाद हम बनाते हैं टेबल। क्या बनाते हैं बेटे? टेबल। और टेबल बना लो, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y, और यहां पर 3। बेटे इससे पहले देखो, जब x की वैल्यू 4, जब y की वैल्यू हमने 0 रखी तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई थी बेटे? 4। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू निकल कर आई 4। जब हमने बेटा y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई बेटे? 2। जब हमने y की जगह 2 रखा तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई बेटे? 0। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया इतना? अब बेटा ध्यान देने वाली बात है, अब यहां से शुरू हो रहा है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब यहां से शुरू हो रहा है। अब यहां से देखो, अब यहां देखो, हमने बेटा दो क्या कर लिए? हमने दोनों पे क्या क्या बना ली? टेबल बना ली। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि अब होगा क्या? सर अब लेना यहां एक ग्राफ पेपर। क्या लेना है बेटे? ग्राफ पेपर। और ग्राफ पेपर पे करना क्या है? सर वैल्यू को पुट करो आप। तो सबसे पहले हमें वैल्यू पुट करने से पहले क्या देखना पड़ता है बेटा? दोनों ही टेबल्स में हमें हाईएस्ट नंबर देखना होता है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर 4, इससे पीछे वाले में हाईएस्ट नंबर 3। तो यानी हमें, अब देखो मेरे गुड्डी गुड़ियाओ, अब देखो क्या नंबर्स मैक्सिमम कहां तक आ रहे हैं? मैक्सिमम नंबर 4 आ रहा है ना। तो आप 4 ग्राफ पेपर पर इजीली प्लॉट कर सकते हो, नहीं कर सकते? जी सर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब देखो एक ग्राफ पेपर लेते हैं, इस पे कलर निकाल लेते हैं ब्लैक, है ना, रोलर निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पर, यहां दो ध्यान मेरे बच्चों, यहां दो ध्यान, तुम्हें दहाड़ना है अभी 10वीं क्लास में। देखो बेटा ये क्या है? ये है ओरिजिन, सर 0। बेटे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, बेटा यहाँ पे 5, है ना। नंबर्स बड़े बड़े लिख देते हैं थोड़े। 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2, -3, -4,
-5 -6, ऊपर चलते हैं 1, ये 1 हो गया ना, 2 3 4 5 6। अब बेटा प्लॉट करने से पहले आपको करना क्या है, आप पीछे जाएंगे, पहले पहली वाली इक्वेशन को देखेंगे। कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है बेटा, पहला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है सर, पहला कोऑर्डिनेट बन रहा है 2,0, एक्स पर 2 और वाई की वैल्यू 0, यानी ये तो बेटा आपकी क्या होती है सर, एक्स एक्सिस होती है, और ये क्या होती है बेटे, वाई एक्सिस होती है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बन रहा था 2,0, यानी बेटा x की जगह तो 2 और y की जगह 0, तो हमें पता लग गया ये वाला पॉइंट है x 2,0, ये वाला पॉइंट है। इसके बाद आगे चलते हैं 1,1 x की जगह 1 यहां से चले और y की जगह 1 यहां से चले, तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा 1,1। आगे चले, आगे क्या बेटा 3,-1, यानी बेटा x की जगह 3 और y की जगह -1, तो x की जगह 3 y की जगह -1 यहां पर आ जाए बेटा, -1 यहां से चलेंगे यहां पर आ जाएगा। अब देखो मेरी बात, अब ये पॉइंट 3 पॉइंट किस इक्वेशन के हैं सर, ये 3 पॉइंट हमारे फर्स्ट इक्वेशन के हैं। तो आप मुझे ये बताओ बेटा कि ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। और बेटा जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे तो आपको आंख बंद कर ये जान लेना है क्या कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। देखो यहां से लाइन पकड़ी, ऐसे सीधी खींच दी, और खींचने के बाद आप क्या देख रहे हो, हम ये देख रहे हैं कि सर हमारे तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, और तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट लिख देंगे। अब यहाँ सर ये वाला था, पेन चेंज कर लेते ना, ब्लैक ही ले लेते लिखने के लिए। सर ये वाला पॉइंट कौन सा था सर, ये था 1,1। बेटा ये वाला पॉइंट क्या था सर 2,0। बेटा ये वाला पॉइंट कौन सा था 3,-1। ठीक है, अब सुनो ध्यान से बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट थी ना, तो यहां से लिख देंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा सेकंड टेबल पे क्या है 4,0, तो बेटा 4,0 यहां पर आ जाएगा, 2,1 यानी 2 यहां और 1 यहां पर आ जाएगा 2,1, 0,2 यानी y पर 2 और x पर 0 यहां पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा बेटा, दोबारा से समझो, x पे 4 y पे 0, x पे 4 y पे 0 यहां पर आ गया, 2,1 x पे 2 यानी यहां और y पे 1 यहां से, 2 यहां से 1 यहां से, तो 2,1 हो जाएगा ये। आगे x पे 0 y पे 2, तो बेटा यहां पर हो जाएगा y पे 0 x पे 2, है ना, y पे 2 यहां पर हो जाएगा और x पे 0 है ही। तो अब यहां पर हमें क्या करना है सर, ऐसे एक लाइन लाइए और आपकी लाइन सर इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, और सर ये क्या इंडिकेट कर रही है बेटा, मैं ये कहूंगा ये लाइन कैसी बन रही है, इंटरसेक्टिंग बन रही है। कैसी बन रही है मेरे गुड्डो गुड़ियाओ, इंटरसेक्टिंग बन रही है। तो ये लिख देंगे ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ पेपर है। अब मैं पूछूं आपसे कि यहां पर x और y की वैल्यू क्या है, तो आपको बताना है सर x और y की वैल्यू वो होती है जहां पर दोनों लाइन आपस में मीट कर रही होगी। तो दोनों लाइन आपस में मीट कहां कर रही है सर, इस वाले पॉइंट पे कर रही है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बताओ बच्चों, इस कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या है। तो सर आप बोलोगे कि सर ये y पर प्लॉट है, तो जब कोई भी वैल्यू y एक्सिस पर प्लॉट होती है तो वहां x की वैल्यू क्या हो जाती है सर 0 और y की वैल्यू 2। तो इट मींस इसका आंसर क्या निकल कर आया सर, आंसर निकल कर आया x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू सर क्या होगी 2 होगी। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर आया। अब सर हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो बेटा इक्वेशन थी क्या सर, हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू,
अगली थी x प्लस 2y बराबर 4। अब बेटा मुझे ये चेक करना है कि आंसर मेरा सही है या गलत है। तो ये किस तरीके से चेक करेंगे भाई, a1 की वैल्यू क्या है सर, a1 की 1, बेटे b1 की क्या है 1, बेटे c1 की सर 2, बेटा a2 की सर 1, बेटा b2 की सर 2, बेटा c2 की सर 4। अब देखो यहां पर, देखो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आ रहा है ना बेटा, नॉट इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा सर, आ रहा है, यानी a1 अपॉन a2 सर ये नॉट इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के। तो बेटा यहाँ पर लाइंस कैसी बनती हैं सर, इंटरसेक्टिंग। देखो हमारे ग्राफ पेपर में कैसी लाइन बन रही है सर, इंटरसेक्टिंग। तो इसलिए सॉल्यूशन कितने होंगे सर, एक। आंसर क्या आ रहा है हमारा सर, एक सॉल्यूशन आ रहा है, x की 0 और y की 2। बताओ समझ में आया बेटे? बेटा इस मेथड को कहते हैं ग्राफिकली मेथड। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफिकली मेथड। इसके बाद बेटा जस्ट अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सीखो। पहले मुझे एक बात बताओ बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता क्या है? सर सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है बेटे? जैसे सपोज करो विराट कोहली भाई प्ले, एक मैच में 11 प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग जाती है तो क्या वो चोटिल प्लेयर, जो इंजर्ड प्लेयर है, क्या वो ग्राउंड में खेलेगा? नहीं खेलेगा। उसकी जगह क्या होगा, कोई दूसरा प्लेयर आएगा। यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? सब्स्टिट्यूट कर दिया। इंजर्ड वाले को बाहर भेज दिया और प्रॉपर फिट बंदे को अंदर बुला दिया। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है आपके पास दो इक्वेशन होती है, एक होती है इक्वेशन फर्स्ट और एक होती है बेटा इक्वेशन सेकंड। जब आप कोई भी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में से निकालोगे, जब आप इक्वेशन फर्स्ट में से वैल्यू को निकालोगे तो उसे पुट किस में करोगे सर? उसे हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। और अगर आपने वैल्यू निकाली सेकंड इक्वेशन में से तो बेटा पुट किस में करोगे? तो सर हम पुट करेंगे उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहां देखो भाई, यहां देखो, जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से वैल्यू को निकालेंगे तो पुट करेंगे सेकंड में, और अगर सेकंड में से निकालेंगे तो पुट करेंगे फर्स्ट में। पहले बताओ इतना समझ में आया? आगे चलेंगे, उसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो अब देखो आगे इक्वेशन क्या थी हमारी सर? इक्वेशन थी x प्लस, नहीं क्या थी बेटा इक्वेशन? इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 2 के, और अगली इक्वेशन थी x प्लस 2y बराबर 4 के। बेटा यही दी थी। ये इक्वेशन फर्स्ट बोला था मैंने और ये वाली इक्वेशन सेकंड बोली थी। मैंने अभी क्या बताया बेटा? मैंने अभी क्या बताया? मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से कोई वैल्यू को निकालोगे तो उसे पुट करोगे सेकंड में, अगर सेकंड से निकालोगे तो उसे पुट करोगे फर्स्ट में। बताओ बेटा दोनों में से किस इक्वेशन को लूं? दोनों में से बताओ किस इक्वेशन को पुट करूं? तो ले लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। क्या ले लेते हैं बेटा? फर्स्ट इक्वेशन। तो लिखते हैं लेट, नहीं पहले लेट नहीं लिखना, पहले लिखो टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कि हमने कौन सी इक्वेशन ली बेटा? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या सर? x प्लस वाई इज इक्वल 2 के, x प्लस वाई इज इक्वल 2 के। तो बेटा यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकलेगी सर? x की वैल्यू निकलेगी 2 माइनस वाई। क्या निकलेगी बेटे? 2 माइनस वाई। अब ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी सर? थर्ड। अब ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली, फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू निकाली, तो इस वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करोगे सर? सेकंड में करेंगे। तो बेटे यहां लिख लो सेकंड इक्वेशन क्या है, यहां पहले लिख लो। क्या लिखोगे? नाउ लेट, नाउ लेट मत लिखो, नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू x इज इक्वल 2 माइनस वाई इन इक्वेशन। बेटा किसमें करोगे भाई? फर्स्ट से निकाली है ना, तो सर इसे सेकंड में पुट कर देंगे। किसमें? सेकंड में। अब सेकंड में क्या है? सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल 4। ये है ना बेटा सेकंड।
यही है नहीं है? हाँ सर ये है। तो x की जगह क्या पुट करना है सर? x की जगह पुट करना है, इस x की जगह पुट करना है 2 - y प्लस का 2y बराबर 4। अब आगे चलते हैं बेटा, 2 माइनस प्लस माइनस, दो में से एक गए तो बेटा 1 बराबर 4। तो बेटा y इज इक्वल 4, इसको उठा के उधर ले जाओ, माइनस का 2, तो बेटे y इज इक्वल 2। बेटा y की वैल्यू निकल गई? जी सर निकल गई। y की वैल्यू निकल गई? जी सर निकल गई। अब इस y की वैल्यू को किस में पुट करना है सर? इस y की वैल्यू को आप चाहे फर्स्ट में पुट करो, आप चाहे सेकंड में पुट करो, आप चाहे थर्ड में पुट करो, किसी में पुट करो। तो बताओ किस में करूं मेरे गुड्डी गुड़ियाओं, किस में पुट करूं? तो बच्चा बोलता है मेरा एक छोटा सा, कह रहा है कि थर्ड इक्वेशन में कर दो। तो लिख देते हैं, नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू इन इक्वेशन थर्ड। तो बेटे थर्ड इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल 2 माइनस वाई। चलो सेकंड में कर लो। किसमें कह रहा है बच्चा? सेकंड में बोल रहा है, तो चलो सेकंड में कर लो। सेकंड, तो सेकंड क्या है बेटा? सेकंड है सर x प्लस 2y इज इक्वल 4। x प्लस 2y इज इक्वल 4। तो बेटे x की वैल्यू क्या है सर? x की तो है ही नहीं, तो x की जगह x लिख दो। 2 मल्टीप्लाई, बच्चे y की वैल्यू क्या है सर? y की वैल्यू 2 इज इक्वल 4। तो बेटा x प्लस 4 बराबर 4। तो बेटे क्या लिखोगे? x बराबर 4, इसको उठा के इधर ले जाओ, माइनस का 4। तो बेटे क्या हो जाएगी? x बराबर 0। क्या निकल कर आ गई? x बराबर 0। तो हमारे आंसर क्या निकल गए? हमारे आंसर निकल गए x बराबर 0, y बराबर 2। देखो बेटा, इससे पिछले जब हम वो कर रहे थे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, x बराबर 0, y बराबर 2, समझ में आया बेटा? क्या करना होता है बेटा इसमें? सुनो ध्यान से दोबारा, कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू को निकाल रहे हो या y की वैल्यू को निकाल रहे हो, तो उसे पुट करोगे सेकंड में। अगर सेकंड को निकाल रहे हो तो उसे पुट करोगे किसमें? फर्स्ट में। तो बेटा ये आपका क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या था बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे मैंने इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में से वैल्यू निकाली x की, फर्स्ट इक्वेशन में निकाली, तो इस इक्वेशन को किसमें पुट करेंगे? सेकंड में। सेकंड से वैल्यू निकल गई, वैल्यू निकालने के बाद उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। अब आगे चलते हैं। आगे बेटा हमारा लास्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बेटा क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड सुनो, इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 4। बेटा एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि मुझे इक्वल कर दो, मुझे इक्वल कर दो, या तो x वाली को इक्वल कर दो या तो y वाली को इक्वल कर दो, या तो x वाली को इक्वल कर दो या तो y वाली को इक्वल कर दो। तो बेटा यहाँ पर x वाली इक्वल है ऑलरेडी, x वाली ऑलरेडी इक्वल है। अब मैं इसको ना थोड़ा अनइक्वल बनाता हूं। बनाऊं या कर दूं ऐसे ही? बताओ, बनाऊं या कर दूं? तो एक काम करते हैं, अब की बार है ना डिजिट चेंज या 3x कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो, अब अनइक्वल हो जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ पर x पे 1 है या x पे 3 है, यहाँ y पे 1 है या y पे 2 है। अब इसे इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? या तो बेटा x वाले वेरिएबल को इक्वल कर लो, समझ में आ रही है? या तो x वाले वेरिएबल को इक्वल कर लो या तो y वाले वेरिएबल को इक्वल करो। बताओ किसको इक्वल करो? बोलो, x वाले को इक्वल करो या y वाले को इक्वल करो? तो हम लिखते हैं, मैं अपने हिसाब से बेटा आपको यही बताऊंगा कि या तो x वाले को कर लो या y वाले को कर लो। और x या y वाले को करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटे? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप यहां लिख सकते हो कि सर नाउ टू मल्टीप्लाई या थ्री मल्टीप्लाई इन इक्वेशन, 3 मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट।
3 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो जैसे ही 3 की मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे में 3 की मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 की x से करो सर 3x, 3 की y से करो सर 3y, बेटा 3 की 2 से करो तो 6। ये इक्वेशन मान लो थर्ड, क्या मान लो बेटा, थर्ड। अब यहां पर देखो सेकंड में और थर्ड में देखो बेटा, x वाले वेरिएबल के नंबर सेम हो गए, x वाले वेरिएबल के नंबर सेम हो गए, है ना। मैं करने को पहले भी कर सकता था क्योंकि मैंने यहाँ पर x 3 नहीं लिखा था, है ना बेटे। तो मैं करके बता रहा हूं कि x के वेरिएबल यहाँ पर सेम हो गए। चाहता तो मैं बेटा 2 की मल्टीप्लाई करके y के वेरिएबल सेम कर देता, कुछ भी कर सकते हो। बट मल्टीप्लाई जब होगी तो याद रखना, गुड्डो गुड़िया और लेफ्ट साइड में भी होगी और राइट साइड में भी होगी, दोनों साइड में होगी। समझ में आ रही है। अब जैसे 3 की मल्टीप्लाई होगी, ये इक्वेशन कौन सी निकल गई, थर्ड। कौन सी इक्वेशन निकल गई, थर्ड। अब क्या करेंगे, नाउ ये लिखो यूजिंग, क्या लिखोगे बेटे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन, किसमें सर, सेकंड और थर्ड में। बेटे सेकंड इक्वेशन क्या है, आप लिखोगे सर 3x प्लस 2y इज इक्वल 4k है। आगे सर थर्ड इक्वेशन है 3x प्लस 3y इज इक्वल 6k है। बेटे मेरे गुड्डी गुड़ियाओ, एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान दो। क्या ध्यान दोगे कि अगर नीचे वाली डिजिट का साइन इस समय क्या है सर, पॉजिटिव है, तो अब ये हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये सर ये सेकंड वाली पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव। थर्ड वाली सर पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव। जो साइन ऊपर लगा हुआ है उसका अपोजिट कर दो। अगर मैं सपोज करूं यहां होता नेगेटिव तो आप यहां लिखते पॉजिटिव, अगर यहां होता नेगेटिव तो आप क्या लिखते, पॉजिटिव। बट यहां पर अभी है क्या, पॉजिटिव, तो इसलिए हम ये क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा 3x यानी इस वाली डिजिट का साइन क्या है, तो आप अब बताएंगे कि सर नेगेटिव है। क्या बताएंगे, नेगेटिव है। अगर मैं पूछूं बेटे ये जो 6 लिखा है इसकी साइन क्या है, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव साइन है। अब देखो बेटा प्लस माइनस, सर माइनस होते हैं यानी ये तो कट गया। सर प्लस माइनस, सर माइनस होते हैं तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 गए तो सर y बचा। सर प्लस माइनस, सर माइनस होते हैं यानी 6 में से 2 गया तो सर माइनस का 2 बचा। अब सर माइनस से तो माइनस कट गया, तो बेटे y की वैल्यू क्या हो गई, सर y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। अब मेरी बात सुनो, जब y की वैल्यू 2 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या तो फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो या थर्ड में कर लो। बताओ मेरे गुड्डू गुड़ियाओ किस में करें, तो बेटा इक्वेशन थर्ड में करते हैं। नाउ लिख दो यहां पर, नाउ पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू इन इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन आई थी, जो मैंने बनाई थी थर्ड, कौन सी है बेटे, सर इक्वेशन थर्ड है 3x प्लस 3y इज इक्वल 6k। तो बेटा 3x का तो x रहेगा, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 बराबर 6। तो बेटे 3x प्लस 3 2 जा 6 बराबर 6। तो बेटे 3x बराबर 6, इसको उठा के उधर ले जाओ माइनस का 6। तो बेटे 3x बराबर 0, किसी भी डिजिट को 0 से भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है सर, 0। अब मेरे गुड्डी गुड़ियाओ, मुझे अब ये आंसर करना है चेक। क्या करना है, आंसर करना है चेक। सबकी ट्रिक बताऊंगा, ये आंसर करना है मुझे चेक। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, चेक करने के लिए दूसरा पेन ले लेते हैं ना, चेक करने के लिए दूसरा पेन। क्या, x प्लस वाई बराबर को छोड़ दो, अभी x की वैल्यू 0 निकल कर आई और y की वैल्यू 2 प्लस 2। तो बताओ बेटा इन दोनों को जोड़कर, यानी x प्लस वाई बराबर 2 आ रहा है, ये इक्वेशन थी या नहीं थी,
सर थी, अगला देखो अगली इक्वेशन क्या थी सर थी 3x प्लस 2y बराबर 4 के है, पर हम लिखेंगे नहीं, देखते हैं क्या आएगा। 3 मल्टीप्लाई x की जगह 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई y की जगह 2, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 प्लस बेटे 4, क्या आ गया आंसर सर 4 आ गया। यानी बेटा क्या निकल कर आया 3x प्लस 2y किसके बराबर आ गया बेटे सर 4 के बराबर आ गया। तो बेटा देखो आंसर सही है, यस सर आंसर सही है बेटे, हाँ जी सर आंसर हमारे सही है। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, है ना। क्या था बेटा सर चेक करने की ट्रिक, वैसे तो मैंने बता रखी है, एक और सीख लो। इसमें वैल्यू को पुट कर दो, देखो जैसे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, दोनों को जोड़ो, देखो 2 के बराबर आ रही है, यस सर आ रही है। इसमें देखो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो यानी 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर देखो 4 क्या आ रही है, जी सर आ रही है। तो यानी हमारे आंसर क्या है टनाटन, यानी हमारे आंसर बिल्कुल राइट है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब बेटा मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए, आपको करना क्या है, अब आपको कोई एक इक्वेशन पकड़नी है, एक इक्वेशन पकड़ ली और उसको एक बार आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, एक बार रिप्रेजेंट करेंगे किससे सब्स्टिट्यूशन, एक बार सोल्व करेंगे एलिमिनेशन। एक ही क्वेश्चन को तीनों टाइप से करोगे तो तीनों का आंसर सेम आएगा। आपको यहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, अगर आपके तीनों का आंसर राइट आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो आंसर हमारा सही है। समझ में आ रहे है बेटा, बट करना आपको ही है, करना आपको ही है, कोई दूसरा आके हाथ पकड़ के नहीं कराने का। समझ में आ रहा है बेटा, तो आपको मेहनत करनी है बेटा, आप क्लास 10th में आ गए हैं, ठीक है। अब ये तीनों मेथड्स मैंने आपको सिखा दिए ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद आपसे ये करता हूं कि आप कल की क्लास में जब आएंगे इन तीनों के तीनों मेथड्स को अच्छे से सीख कर आएंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि कल बेटा कल की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेटा। एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा, एनसीईआरटी नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगा। कल की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो कि धुआंधार होंगे, है ना, समझ में आ रही है। तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, अब कल मिलते हैं, ठीक है।